बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 2.4। इसमें भी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही हम डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, c/a। तो इसमें जो फार्मूला यूज होंगे, ये दो फार्मूला जो कि पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आप ये फार्मूला लगा के उसमें उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करने के लिए कहेगा, तो हम लिखेंगे फार्मूला इसका अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे किसी भी फार्मूले में, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी 2.4 का, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 देन इवैल्यूएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास p है, c हमारे पास q है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स हम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास -b/a। b की वैल्यू हमारे पास -p है, a की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -p। अल्फा इंटू बीटा होता है जी c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है c/a। c हमारे पास क्या है जी q है, a हमारे पास 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा इंटू बीटा के आगे हमारे पास q। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। उसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -p है, तो ये उसका स्क्वायर आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा जी क्या है, q है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2q। अब -p का स्क्वायर क्या होता है जी, p स्क्वायर -2q। तो ये बेटा जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब वैल्यू की हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास वही है, ए बी सी हमारे पास वही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी वही रहेगी इस क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स में। अब अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकाली है। जब अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा बीटा स्क्वायर। तो ये बन गया अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बेटा जब वैल्यूज रिप्लेस होंगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये q है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -p है, ये इसका स्क्वायर -2 और ये आगे हमारे पास q। तो ये बेटा आ गया q इंटू पी स्क्वायर -2q। तो ये बेटा जी वैल्यू होगी हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, और ये सेकंड पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा की प्लस बीटा ओवर अल्फा की। इक्वेशन वही है, ए बी सी भी वही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी वही है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी वही है। अब यहाँ पे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का आसान तरीका, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हमने लिख लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अब ये वैल्यूज दोनों जो है ये बॉक्स में आपको नजर आ रही हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -p है और अल्फा इंटू बीटा की q, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q। तो ये बेटा जी आ गया p स्क्वायर -2q ओवर q। तो ये बेटा जी वैल्यू आ गई अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन उसी तरह जिस तरह हम पीछे लिखा था 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4 है, b हमारे पास -5 है, c हमारे पास क्या है 6 है। अल्फा बीटा उसने खुद कह दिया रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स -b/a। b की वैल्यू -5 ओवर a की वैल्यू 4 माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आगे बेटा जी हमारे पास 5 और 4। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c हमारे पास 6 है, a हमारे पास 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 6/4। अब ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं।
1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस अल्फा। तो इसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने है 5/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6/4। मैंने इसलिए ये इनके सेम होने की वजह से मैंने इसको कैंसिल नहीं किया। वैसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 होगा, लेकिन आपने इसको कैंसिल नहीं करना, ये आपके लिए आसानी है। तो 4 से 4 कैंसिल इस तरह, इसलिए आप मैंने कैंसिल नहीं किया था। तो ये 5/6, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की बेटा जी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/6। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वही रहेगी। अब हम इसके पार्ट्स सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की। इक्वेशन हमारे पास वही है, ABC वही, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज वही है। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, नजर आ रही है 6/4। यहाँ पे लिख देंगे 6/4 और ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो बेटा ये आंसर हो गया हमारे पास 9/4। पार्ट सेकंड, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो बेटा जी हमने फाइंड कर दी। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। ये वाला स्टेप आपके सब क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैंने 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 1 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा कॉमन, बीटा स्क्वायर में से बीटा कॉमन, तो बीटा एक रह जाएगा, 1 ओवर बीटा आ जाएगा। पीछे भी हमने ये वाला हिस्सा इतना आपने पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, बीटा प्लस अल्फा लिख देंगे, या इसको हम कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये वाला 1 ओवर अल्फा बीटा साथ वैसे का वैसे चलता रहेगा। अब बेटा ये अब आ गया स्टेप हमारे पास, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है। 1 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 6/4 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूँ 1 ओवर 6/4। यहाँ पे अल्फा ओवर प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 6/4। तो बेटा 4 से 4 हो गया हमारे पास कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच गया है ये 1 ओवर 6/4 है, ये ऊपर आके बन जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास क्या रहेगा, ये ऐसे ही 5/6 ही रहेगा, 5/6 ही रहेगा। तो यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया 5 2 ज़ा 10 ओवर 18। मजीद कैंसिल करें, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो बेटा जी आंसर आ गया 5/9। तो ये बेटा वैल्यू हमारे पास निकल आई है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो इसमें आप वैल्यू ज़रा ध्यान से रिप्लेस कर लेंगे तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है ये वाले। चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के, फोर्थ पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ये वाली वैल्यूज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज वही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वैल्यू लिखी जो हमने फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला बेटा जी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो क्या है आपके पास, वो है 5/4, तो ये बन जाएगा उसका क्यूब माइनस 3, ये वैल्यू हमारे पास है 6/4 और ये वैल्यू हमारे पास है 5/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास बेटा जी क्या है 6/4। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये जो 6/4 है इसको मैं ऊपर ला के लिखूंगा तो ये बन जाएगा 4/6। बाकी अंदर वाली वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 125 ओवर 4 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 64 माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 3 6 तो चलो इसको मल्टीप्लाई में लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये बड़े हमने लिख लिया इसको। अब जो कैंसिल होता है उसमें इसको आप कैंसिल कर दे, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन होगी। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हुई है। चलते हैं बड़े नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसके। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 125 ओवर 64 वैसे का वैसे ही, और ये हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 ओवर हमारे पास बन जाएगा 8। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का तरीका सुन लें, अगर तो आपके पास डिनोमिनेटर में दो ऐसे नंबर्स हैं, जैसे ये छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आया था तो बड़े वाला क्या होगा, वो एलसीएम होगा। तो 64 एलसीएम आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 64
जो एलसीएम होता है उसको आप फर्ज कर लें, अपने माइंड में रखना है, वो जो नीचे यहाँ पे लिखा होता है वो यहाँ पे नहीं, दरअसल वो यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे। तो 64 से 64 कैंसिल क्या आ गया 125 माइनस यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, 8 8 जा 64, 45 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 हमारे पास बच गया वो बन जाएगा 360 ओवर 64। वैसे का वैसे ही इनको माइनस करेंगे, माइनस 235 ओवर 64। मजीद सिंप्लीफिकेशन है 4 16 जा 64। तो यहाँ से बेटा जी अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें माइनस 235 ओवर आ जाएगा 16 6 जा 96। तो ये बड़ा ये आंसर आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का, यानी अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 235 ओवर 96। चलते बड़ा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी तरह से इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन चेंज होगी एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ए हमारे पास एल है, बी हमारे पास एम है, सी हमारे पास एन है, अल्फा बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस एम ओवर एल, बी की वैल्यू एम है और ए की वैल्यू एन है एल है। इस तरह अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है एन है और ए की वैल्यू एल है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगी वैल्यू हमारे पास एन ओवर एल। अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब में से अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा रह जाएगा, बीटा स्क्वायर क्योंकि कॉमन आ गया, ये बाहर लिख दिया हमने, प्लस यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, बीटा 3 है तो 2 बीटाज हमने बाहर निकाले तो एक बीटा हमारे पास रह गया, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा को स्क्वायर को मैंने लिख दिया होल स्क्वायर में, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बेटा यहाँ पे स्टेप आ गया कि यहाँ पे आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है एन ओवर एल, तो ये बेटा जी बन जाएगा एन ओवर एल का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस एम ओवर एल, तो ये बेटा जी एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एम ओवर एल, तो ये बेटा जी आ गया माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब। ये हमारे पास आंसर हो गया किसका, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलते बड़े नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज वही रहेंगी, ये पूरा हिस्सा ये वाला हर क्वेश्चन के अंदर यही रहेगा। तो अब आगे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर में एलसीएम लिया हमने, वो आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब ये डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बन गया ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। फार्मूला आपके सामने मैंने स्टार्ट में लिख दिए थे, यही दो फार्मूलाज बार बार पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है माइनस एम ओवर एल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस एम ओवर एल और ये स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है एन ओवर एल, तो ये रिप्लेस कर दी। नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है एन ओवर एल, तो स्क्वायर है तो ये सारे का हमारे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। अब बेटा सिंप्लीफिकेशन है इसमें, तो ये आ गया जी हमारे पास माइनस नहीं बल्कि पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया जी एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल। अब ये बेटा जी बनता हमारे पास क्या एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले आऊंगा ये ऊपर आके उलट जाएगा, ये बन जाएगा एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, तो ये भी आपने साथ ही स्टेप कर लेना है। अब इस हिस्से का हम एलसीएम ले लेते हैं और बाकी ये वाला हिस्सा वैसे ही रहने देंगे। जी स्टूडेंट एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया एल स्क्वायर। तो अब जो एलसीएम में आपने लिखा हो इसको समझ जाए कि वो यहाँ पे ऊपर है, फर्ज कर लें। अब एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर यहाँ पे फर्ज कर लिया, एल स्क्वायर लिखा वो कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया एम स्क्वायर माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है एल स्क्वायर, तो ये एक एल कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2n एल। तो ये वाला जो एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर है ये हमने वैसे ही रहने दिया, तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास क्या हो गया एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस 2n एल ओवर एन स्क्वायर, तो ये बड़ा जी हमारे पास आंसर हो गया। वैल्यू फाइंड करनी थी हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की, एलसीएम लिया है, उसमें फार्मूला पुट किया है, वैल्यूज रिप्लेस की हैं, तो बड़ा ये आंसर हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस 2n एल ओवर एन स्क्वायर। तो ये बड़ा जी एक्सरसाइज 2.4 बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।